प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर। एक सीधा हाईवे है जो एक टावर के पैरों तक जाता है। तो सबसे पहले एक हाईवे बना लेते हैं और टावर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हाईवे बनाया और इसके पास मैंने एक टावर को लगाया। ओके, इसके बाद आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी इस टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। एंड ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और एक आदमी ये ऑब्जर्व करता है कि एक जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कहाँ से ऑब्जर्व किया है उसने, तो उसने टावर के टॉप से ऑब्जर्व किया है। कहाँ से ऑब्जर्व किया है, टावर के टॉप से। ओके, ये तो अच्छी बात है, टावर के टॉप से उन्होंने ऑब्जर्व किया है। आगे बोलते हैं विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है वो टावर के फुट की तरफ आगे आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। दैट मीन्स उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा। 6 सेकेंड्स लेटर, यानी आफ्टर 6 सेकेंड्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार जैसे जैसे आगे आती जाएगी उस ऑब्जर्वर को ज़्यादा नीचे देखना पड़ेगा। दैट मीन्स डिप्रेशन ज़्यादा होगा। जब डिप्रेशन ज़्यादा होगा तो कार पास आ जाएगी। चलो अच्छा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले के मुकाबले बढ़ गया है। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर के पैरों तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। पैरों का मतलब होता है टावर का लोअर पोर्शन, वहां तक आपको कार को पहुंचाना है। तो आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। चलिए, जो डायग्राम फॉर्म किया है, डायग्राम बनाया है, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ऑब्जर्वर को मैंने ए पॉइंट पर सेट करवाया, फिर बी बनाया, फिर पी बनाया, फिर क्यू बनाया। सबसे पहले जो एंगल था डिप्रेशन वाला एंगल 30 डिग्री था। बाद में ये एंगल बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का जब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो वो क्यू पर बनेगा और ये 30 डिग्री होगा। और 60 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर लाइन ऑफ साइट के साथ बनाएंगे तो ये पी पॉइंट पर बनेगा। बी पॉइंट पर आपका टावर लगा हुआ है, इसलिए ये राइट एंगल फॉर्म करेगा। ओके, अब देखो आपकी जो कार की स्पीड है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि कार का जो स्पीड है ना, कार का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स कार की स्पीड आपके क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रही। तो कार थोड़ी अच्छी बना लेते हैं, जैसे थोड़ा सा ठीक ही लगेगा। तो जो कार की स्पीड है, इस क्वेश्चन में शुरू में ही बोला हुआ है कि कार की स्पीड v है। दैट मीन्स मतलब कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, है ना। और ये स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, चेंज। क्यू से पी तक पहुंचने में इस कार को 6 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा क्यू से पी तक, ये 6 इंटू वी। उसके बाद आपको पी से बी तक का टाइम पूछा जा रहा है, लेकिन अब भी कार का स्पीड वी है। टाइम को हम अज्यूम कर लेते हैं टी लगता है, तो ये वी इंटू टी। टावर का हाइट इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक ही जगह से दोनों हुए हैं, इसलिए इसको मैंने अज्यूम कर लिया एच। अब बारी बारी से मैं दोनों ही ट्राइंगलों से हाइट की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसे कंपेयर कर दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे टाइम टी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे डील करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़े ट्राइंगल को कंसीडर किया, जो लार्जर ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी क्यू। मैंने देखा एंगल बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है और मैं इसमें टेन 30 अप्लाई कर सकता हूं। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन के लिए जो परपेंडिकुलर है वो h है और बेस के प्लेस पर मुझे लिखना होगा 6v प्लस वी टी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, v कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 6 प्लस टी। पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, v मल्टीप्लाई टी प्लस 6। पोजिशन चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसके बाद इसके आगे जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसको कंसीडर करते हैं। अभी ये एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व भी नहीं हुआ है, अभी हमें एक छोटा सा पॉइंट इसमें अभी और फाइंड करना है। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो हमारे लिए कितना होता है, 1/√3। तो यहां से मैं h का वैल्यू अगर ऑब्टेन करना चाहूं तो ये कुछ आ जाएगा v मल्टीप्लाई टी प्लस 6 डिवाइडेड बाई √3। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर वे में आप ट्राइंगल ए बी पी को यूज करेंगे।
जहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि एंगल बी जो है वो पहले की तरह ही 90 डिग्री है, और आप tan 60 यूज करेंगे। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो आपके लिए क्या होता है, वैल्यू होता है √3। लेकिन पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं tan के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप लिखेंगे h/vt, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से जो h का वैल्यू आएगा वो आपके लिए आ जाएगा √3 इंटू वी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आप कंपेयर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होगा, v मल्टीप्लाई टी प्लस 6 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई वी टी। इसके बाद आप इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए v से v को डिवाइड करेंगे, और आप इस एक्सप्रेशन को आगे लिखेंगे t प्लस 6 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3t, और अब आप t का साइड चेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा 2t इज इक्वल टू 6, और t इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड्स। इसका मतलब कार को पॉइंट P से पॉइंट B तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड्स होगा। एनसीईआरटी में ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंप्लीट एक्सरसाइज में जो सबसे अच्छी वाली प्रॉब्लम है, जो पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रखती है, वो क्वेश्चन नंबर 15 ही है। तो आप इसे अच्छे से समझें, सीखें। अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।